43 लोगों को पेश किया गया जिन्हें जलाओ घराव में गिरफ्तार किया गया था। तो आप यकीन जाने वो 43 लोगों को चेहरों पर उन्होंने मास्क चढ़ाए हुए थे कि जैसे वो दहशतगर्द हैं। क्या फ्यूचर है उन यंगस्टर्स का? फ्यूचर ये है कि वो बेचारे 15-20 साल 10 साल जेल में रहेंगे और कारकुनों को बददुआएं देंगे, उन लीडर हजरात को बददुआएं देंगे जिनके कहने पर उन्होंने बाहर आके जलाओ घराव किया। अगर हम हामिद मीर जैसे बनेंगे तो हम ठीक हैं, अगर हम लोग सलीम सहाफी जैसे बूट पॉलिशी बन जाएंगे तो ठीक है, लेकिन अरशद शरीफ जैसे अगर हम बहादुर बनेंगे और दिलेरी के साथ बात करना चाहेंगे तो हमें कीनिया जाके शहीद कर दिया जाएगा। इमरान रियाज को अगर उन्होंने कहा, आईजी को तलब किया चीफ जस्टिस ने, आईजी से सवाल किया कि तुमने सियालकोट में गिरफ्तार किया, पेश करो इसको 2 घंटे में। आईजी आया 2 घंटे बाद कहता है इमरान रियाज तो हमारे पास ही नहीं है, उसको तो छोड़ दिया था। ओ भाई थाने वालों, तुम लोग तो किसी की पेन रख लो तो वो जो है सुपुर्दारी के बगैर नहीं देते, कहते हो साइन अंगूठा करो फिर देंगे। मोटरसाइकिल जो है वो तरले करने पड़ते हैं, कोर्ट कचहरी आके 3 दफ़ा जो है जलील होना पड़ता है, फिर तुम बाइक देते हो। तो तुमने एक इतना फेमस आदमी जो है इमरान रियाज वो वैसे ही दे दिया। किसको दे दिया? कौन सी कुव्वत थी? तीसरी कुव्वत थी, खलाई मखलूक थी, किसको दिया? पिछले दिनों से मुल्क में जो सियासी चपकलिश चल रही है, सियासी कशीदगी के हालात चल रहे हैं, उसमें जहां अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, वहीं ही सहाफ़ियों को भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। सहाफ़ियों को दबाया गया है, कुछ को तो घर से उठा लिया गया है, पूछने वाला कोई नहीं है। क्या अदालत उनके लिए आवाज़ उठाएगी? आज हम हाई कोर्ट में मौजूद हैं, यहाँ एहतजाज चल रहा है सहाफ़ियों की आज़ादी को लेकर। आए मेरे साथ चलें और चलकर बात करते हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट हुस्ना तारिक, नई बात डिजिटल के साथ। चलें आए। इस वक्त हमारे साथ मलिक फ़हीम खोखर साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि जो सियासी सूरत हाल है और इस पर जिसने भी सफ़र किया है, जैसे कि अब जर्नलिज़म जो है बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है, इसके बारे में इनका क्या ख्याल है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये सहाफ़ी हो या कोई डॉक्टर हो या कोई वकील हो या कोई आम शहरी हो, आज़ादी राय हर शहरी का हक़ है। सहाफ़त तो सर बेसिक हकूक़ मिलते कब हैं? जी बेसिक हकूक़ यहाँ तो इंसान होने के बेसिक हक नहीं मिलते, रोटी पानी एजुकेशन हेल्थ वो नहीं मिल रही। बात आपकी काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन अगर आप बाकी पाकिस्तान में जो इस वक्त हालात हैं, अगर आप हक सच की आवाज़ उठाते हैं तो आपको फ़ौरन से पहले दबा दिया जाता है। ऐसा ही इमरान रियाज खान के साथ हुआ है, जिसको सियालकोट से गिरफ़्तार किया गया है। और भी मैं देख रहा था हाई कोर्ट के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कुछ सहाफ़ी भाई, लेकिन अभी तक ना, कल हाई कोर्ट ने आईजी को तलब किया था, आईजी जेल खाना और यह जान मकबूल को भी उठा लिया है। अभी तक मेरी इतला आई है कि औरिया मकबूल जान को भी गिरफ़्तार कर लिया गया। तो मेरी इदारों से अपील है, जस्टिस पाकिस्तान से अपील है कि बराए मेहरबानी जिस तरह से आपने पीटीआई चेयरमैन इमरान खान का नोटिस लिया था कि 1 घंटे के अंदर अंदर अदालत में उसको तलब किया था, तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि आम शहरी हो या कोई सहाफ़ी हो, तो वो भी आपकी ज़िम्मेदारी है कि उसको 1 घंटे के अंदर तलब करें और जिस इदारे उन्होंने गिरफ़्तार किया उनसे पूछा जाए कि इसे गिरफ़्तार करने की क्या वजह है, किस FIR की वजह से, क्या दफ़ात है जिसकी वजह से आपने उनको गिरफ़्तार किया है। क्योंकि मैं भी पता कर रहा था, अदालत में से पता चला कि सियालकोट में से अभी तक वो CCTV वीडियो हासिल नहीं की जा सकी जिसके थ्रू ये पता चल सके कि किस इदारे ने इमरान रियाज खान को गिरफ़्तार किया है। तो ये जो सवालिया निशान है तमाम इदारों पे, और मैं ये अपील करता हूँ जनरल आसिम मुनीर साहब से भी और चीफ जस्टिस पाकिस्तान साहब से भी कि बराए मेहरबानी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से भी कि हमारे मुल्क के हालात काफ़ी जो है ना वो कमज़ोरी की तरफ जा रहे हैं। तो ये अच्छा मैसेज नहीं जा रहा दूसरे ममालिक में हमारी तरफ से। अगर हम सहाफ़त को दबाएँगे, सियासतदानों को दबाएंगे, तो फिर यहाँ पर आम शहरी जो आज़ाद ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं वो तो बेचारे डर के घरों में बैठ जाएंगे। और दूसरा पैगाम आपके प्रोग्राम के तवज्जो से ही मेरा PTI कारकुनान के लिए, सियासतदानों के लिए है कि आज मैं दहशतगर्दी कोर्ट में पेश हुआ था, जहाँ पर तकरीबन 43 लोगों को पेश किया गया जिन्हें इधर जलाओ घराव में गिरफ़्तार किया गया था। तो आप यकीन जाने वो 43 लोगों को चेहरों पर उन्होंने मास्क चढ़ाए हुए थे कि जैसे वो दहशतगर्द हैं, और उन पर जो दफ़ात लगाई हैं उसमें दहशतगर्दी भी शामिल है, 302 भी है, 324 भी है और 780 है। दहशतगर्दी के अलावा कुछ 7-8 दफ़ात ऐसी हैं जो कारकुनान पकड़े गए हैं जिनकी 15-20 साल ज़मानत ही नहीं हो सकती। तो वहाँ पर कोई भी PTI का MPA, कोई MNA मौजूद नहीं था सिवाय उन बच्चों के, उन स्टूडेंट्स के, या जो लोग बुज़ुर्ग गिरफ़्तार हैं उनके बीवियों के, बुज़ुर्ग बूढ़ी वालदैन उस अदालत के बाहर खड़ी थी और कोई PTI का कारकुन नहीं था। और मैं हैरान हूँ कि जिन लीडरान की वजह से उन्होंने एहतजाज किया है, उन लीडरान वो बाहर फिर रहे हैं, अपने नंबर बंद किए हुए हैं और कारकुन जेलों में हैं, कचहरियों में गिरफ्तार करके दहशतगर्दी अदालतों में पेश किया जा रहा है। क्या फ्यूचर है उन यंगस्टर्स का? उन फ्यूचर ये है कि वो बेचारे अब
15-20 साल 10 साल जेल में रहेंगे और कारकुनों को बद्दुआएं देंगे, उन लीडर हजरात को बद्दुआएं देंगे जिनके कहने पर उन्होंने बाहर आके जलाओ गिराव किया। देखिए, अगर इमरान खान गिरफ्तार हो जाता है तो पूरा पाकिस्तान ब्लॉक हो जाता है, लेकिन अगर इमरान खान के वो कारकुनान जो पूरा मन एहतजाज कर रहे थे वो गिरफ्तार हो जाते हैं तो कोई भी इलाके का MP MN उनके पीछे नहीं जाता। तो फिर मैं उन वालदैन को कहता हूँ कि बराए मेहरबानी आप अपनी बच्चों पर नज़र रखें। आप किसी लीडर के कहने पर, किसी सियासतदान के कहने पर अपने बच्चों को घर से बाहर ना निकलने दिया करें। आप यकीन जाने, नेक्स्ट हेयरिंग जब दहशतगर्दी कोर्ट में होगी आप ज़रूर आइएगा, वहाँ पर देख लीजिएगा कि जिन अफराद को गिरफ्तार करके दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया था उनके पीछे उनके वालदैन के अलावा, बहन भाइयों के अलावा, रिश्तेदारों के अलावा, बूढ़े लवाहिकीन के अलावा कोई नहीं था। कोई सियासी कारकुन, कोई MP MNA नहीं था, कोई PTI का बड़ा कारकुन नहीं था। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है PTI के सियासतदानों के लिए, लीडरान के लिए। आपका क्या इजहार ख्याल है इसके मामले में जो जर्नलिज्म के साथ हो रहा है? देखिए, बात यह है कि जर्नलिज्म के साथ ये आज नहीं हो रहा, ये 1947 से लेकर आज तक ये हो रहा है। ज़िया के दौर पे जंजीरों में जकड़ के हम लोगों को रखा गया, ज़िया के दौर पे हम लोगों के साथ जो जुल्म हुआ वो आज तक अंडरग्राउंड रह के हमारे साथ हो रहा है। अगर हम हामिद मीर जैसे बनेंगे तो हम ठीक हैं, अगर हम लोग सलीम सहाफ़ी जैसे बूट पॉलिशी बन जाएंगे तो ठीक है, लेकिन अरशद शरीफ जैसे अगर हम बहादुर बनेंगे और दिलेरी के साथ बात करना चाहेंगे तो हमें कीनिया जाके शहीद कर दिया जाएगा। सर, बात यह है कि जो सहाफ़ी होता है वो एक आईना है। इस आईने में अगर आपको आपकी शक्ल बदनुमा नजर आ रही है तो आईना मत तोड़िए, अपनी शक्ल दुरुस्त कीजिए। आपने अरशद शरीफ की बारी अपना आईना तोड़ा, आपके हाथों पे खून भी नजर आ रहा है और आपके मुंह की कालक भी नहीं गई। तो सर, ये जो चीजें आप लोग कर रहे हैं ये इंसाफ आज तक भी नहीं मिला। सर, इंसाफ मिलने की बात ही नहीं है। जहां पर एक बेचारे बूढ़े इंसान को घी के पैकेट के लिए 10-10 महीने के लिए आप जेल में डाल देते हैं, वहां पे हम जैसे लोगों को कहाँ इंसाफ मिलेगा? इमरान खान जिसने पूरी कौम के लिए अपनी पूरी लाइफ कुर्बान कर दी, आज देखिए उसको किस तरह से घसीट के लेके जाया जा रहा है जर्नलिज्म के साथ। तो सर, ये तो बड़ी देर की बात है। अरशद शरीफ का मामला कहना था शौकत खानम कब से उनका इलाज नहीं कर पा रहे थे सही अंदाज में, सिर्फ वो एक रात गए हैं और अगले बार जो है ऐसा इलाज हुआ है कि अपने पाँव पे चलने लग गए हैं। ये भी ड्रामेबाजी है, मरीम नवाज का कहना है। मरीम नवाज साहिबा को चाहिए पहले वो बंदा बात करे जिसके खुद के घर शीशे के ना हो। खुद के वालिद साहब जो हैं मफरूर इश्तिहारी हैं, 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे बाहर बैठे हुए और वो इमरान खान पे बातें कर रहे हैं। चले, कम से कम इमरान खान यहाँ रह के सख्तियां तो बर्दाश्त कर रहे हैं। मैं इमरान खान का फैन नहीं हूँ, लेकिन एक बात है कि वो बंदा हक पे है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब भी कोई सियासी चपकलिश होती है उसमें जहाँ दूसरे लोग निशाना बनते हैं, आम लोगों के साथ साथ जर्नलिज्म को क्यों निशाना बना लिया जाता है? देखिए, जर्नलिज्म को इसलिए निशाना बनाया जाता है क्योंकि इनकी करप्शन जो है वो यहाँ हो जाती है आवाम के सामने, लोगों के सामने। वो जो लूप होल्स होती हैं जहाँ से करप्शन हो रही होती है वो सहाफ़ी बंद करता है। और मेरे ख्याल से जब सहाफ़ी बोलता है हक सच पे तो फिर बहुत बड़े बड़े जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या बहुत बड़े बड़े जो इदारे हैं, उनके जो बड़े बड़े लोग हैं, उनकी करप्शन खुल के सामने आती है और फिर वो बुखलाहट का शिकार हो जाते हैं और फिर उनको भूखे शेर की तरह जो है उन पर हमला करते हैं और उनको उनकी गिरफ्तारियाँ करते हैं, उन पर नाजायज़ पर्चे करते हैं। पूरे पाकिस्तान में सिंध से, अगर कोई पंजाब का बंदा है तो बलोचिस्तान से पर्चा कर देंगे। इमरान रियाज को गिरफ्तार कर लिया, यहाँ तक कहा जा रहा है कि उसको सांस में मसला है और उसको इतना टॉर्चर किया गया, इतना तशद्दुद का निशाना बनाया गया है कि उसको वो मारना चाहते हैं। और यह मकबूल जान को गिरफ्तार कर लिया गया, आफ्ताब इकबाल को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन आफ्ताब इकबाल को अदालत में पेश कर दिया गया क्योंकि वो एक हद तक बोलते थे। वो ज़्यादा यानी कि इदारों को जो करप्शन थी वो... मीडिया को तो आज़ाद कहा गया ना, सहाफ़त को आज़ाद कहा गया है, फिर हदूद क्यों तय की गई है कि इस हद तक बोलना है, इस हद तक नहीं बोलना? देखिए, सहाफ़त में कोई हदूद नहीं होती। अगर सहाफ़ी जो है वो पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए बोल रहा है और हक सच पे बोल रहा है, बात यह है कि हक सच पे बोले, हक सच पे बोले तो किसी भी हद तक वो जा सकता है। आप देखें BBC, CNN, इंटरनेशनल मीडिया को देखें, बल्कि ये जो तशद्दुद हो रहा है सहाफ़ियों पे, ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स में ये केस जो है चलना चाहिए। बल्कि मैंने खुद टैग किया है कल इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स को, इंटरनेशनल मीडिया को, कि पाकिस्तान पर ज़रा नज़र तो दौड़ाई जाए कि यहाँ पर सहाफ़ियों के लिए ज़मीन तंग की जा रही है। अगर कोई हक सच पे बोलता है तो उसकी ज़ुबान को ताला लगाया जाता है, उसकी ज़ुबान को काटा जाता है। सियासी बदमाशी, ये बिल्कुल सियासी बदमाशी है। हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल करते हैं ना, गुंडे बने हुए हैं। अरशद शरीफ को कीनिया में मरवा दिया गया। कीनिया तरक्की याफ्ता मुल्क है या तरक्की पजीर है, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। इमरान रियाज को अगर उन्होंने कहा, IG को तलब किया चीफ जस्टिस ने, IG से सवाल किया कि तुमने सियालकोट में गिरफ्तार किया, पेश करो इसको 2 घंटे में। IG आया, 2 घंटे बाद कहता है इमरान रियाज तो हमारे पास ही नहीं है, उसको तो छोड़ दिया था।
ओ भाई थाने वालों, तुम लोग तो किसी की पेन रख लो तो वो जो है सपुर्दारी के बगैर नहीं देते, कहते हो साइन अंगूठा करो फिर देंगे। मोटरसाइकिल जो है वो तरले करने पड़ते हैं, कोर्ट कचहरी आके 3 दफा जो है जलील होना पड़ता है, फिर तुम बाइक देते हो। तो तुमने एक इतना फेमस आदमी जो है इमरान रियाज, वो वैसे ही दे दिया। किसको दे दिया? कौन सी कुव्वत थी? तीसरी कुव्वत थी, खलाई मखलूक थी, किसको दिया? फिर आईजी जेल खाना जात को तलब किया। ये तो अभी तक पाकिस्तान की तारीख रकम करते हैं ना कि जो भी बंदा हक के लिए आवाज़ उठाता है वो ख्वा कुर्सी पे है या कुर्सी पे नहीं है, उसे मरवा दिया जाता है, उसे सूली चढ़ा दिया जाता है, उसे गायब करवा दिया जाता है। मजीद आगे ये कब तक चलेगा और कब तक चलना चाहिए या अब रुक जाना चाहिए? देखिए अब ये रुक जाना चाहिए। अवाम का पिछले दिनों जो रद्द-ए-अमल सामने आया, अब इनको शर्म आ जानी चाहिए, अब इनको हया आनी चाहिए, अब इनको जो है वो पाकिस्तान की तरक्की का सोचना चाहिए, पाकिस्तान की सरबुलंदी का सोचना चाहिए। ये जो पहले एक MP MNA आता है 6-7 करोड़ लगा के, ये है क्या है, वही 6-7 करोड़ लगा देता है। इसने 6-7 करोड़ लगा के 100 करोड़ कमाना होता है। ये जो एक ठेका होता है ये 1 करोड़ का होता है। लेकिन जब ये 3 हिस्सों में बढ़ता है ना, एक ब्यूरोक्रेट, एक CM का एडवाइज़र शामिल होता है, एक किसी अदारे का ताकतवर तरीन आदमी शामिल होता है, तो 1 करोड़ का ठेका हो जाता है 6 करोड़ का, क्योंकि 2-2 करोड़ कमीशन जाती है। तुम 5 साल के लिए ना तरक्याती काम ही करना छोड़ दो तो पाकिस्तान तरक्की कर लेगा, क्योंकि जब तरक्याती काम नहीं होंगे तो ठेके नहीं मिलेंगे, जब ठेके नहीं मिलेंगे तो करोड़ों अरबों रुपए की करप्शन नहीं होगी और वो टैक्स का पैसा बच जाएगा। अवाम का पैसा तो तुम लोग जो हो वो तरक्याती कामों में कम लगाते हो, लेकिन अपनी जेबें भरने में ज्यादा लगाते हो, जो कि तुम लोग कमीशन के जरिए बटोरते हो। 10 लोग हैं, अगर टेंडर पास हुए तो ठेका उसको मिलता है जो सबसे भारी रिश्वत देता है, जो सबसे अच्छा काम करता है और सबसे कम पैसों में बनाता है, ठेका उसको नहीं मिलता।